Good morning, students. This is Shashi, working as PGT Physics in KV2 Itanagar. In last lecture, we had learnt about Class 11 Physics Chapter 4, Motion in a Plane, in which we had discussed about vector addition, vector subtractions, and so many properties of vectors. In last video, we had continued with resolution of vectors. In this video, we will continue from resolution of a vector into three rectangular components in space 3D. अभी तक हम जो लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे वो था हमारा 2D स्पेस 2D मतलब जो हमारा होता है 2 डायमेंशनली उनके लिए वेक्टर के लिए रिजोल्यूशन था. अब हम पढ़ेंगे 3D में जो है वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे होगा. Let us resolve a general vector A vector into three components along x, y and z axis in 3 dimensions. अब जो हम पहले ले रहे थे 2D में हम जब बात कर रहे थे तो हम सिर्फ एक ही प्लेन ले रहे थे x, y. अभी हम क्या करेंगे पूरा एक साथ ले रहे हैं, तीनों एक्सिस को एक साथ लेकर पूरा प्लेन ले रहे हैं, 3D स्पेस ले रहे हैं. अब यहाँ पर हमने एक वेक्टर अज्यूम किया है A वेक्टर. ठीक है, ये जो ए वेक्टर है हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा. ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो रिस्पेक्टिवली एंगल्स है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के लिए. कंपोनेंट्स अब देखेंगे. जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा दैट विल बी ए एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग ए जेड के कैप. अगर हम यहाँ पर इसे मतलब ऐसा लें कि एक क्यूब के अंदर सारा सब कुछ स्ट्रक्चर है. क्यूब हमारा एक 3D का एग्जांपल है. इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स बिटवीन ए वेक्टर एंड द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन, तो यहाँ पर जो है हमारा ए एक्स है वो क्या होगा ए कॉस अल्फ़ा. अभी हमने बताया था कि जो भी कंपोनेंट होता है हमारा एक्स एक्सिस के साथ मतलब जिस भी एक्सिस के साथ जो अगर कोई एंगल बन रहा है तो एंगल बनाने वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है कॉस कंपोनेंट. तो जो ए एक्स है वो हमारा क्या होगा ए कॉस अल्फ़ा. ठीक है, सिमिलरली जब हम वाई कंपोनेंट के लिए देखेंगे ए वाई कंपोनेंट तो वो भी क्या कर रहा है हमारा ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है. तो ए वाई हमारा क्या होगा ए कॉस बीटा. सेम ए जेड हमारा क्या होगा ए कॉस गामा, क्योंकि ये एंगल्स हमारे बन रहे हैं ए वेक्टर के साथ अलोंग टू दीज एक्सिस. कॉस अल्फ़ा बेसिकली होगा क्या ए एक्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कॉस बीटा ए वाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कॉस गामा ए जेड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. In general, we have A vector is equals to AX I cap plus AY j cap plus AZ k cap. The magnitude of vector A vector is A bracket A is equal to root में AX square plus AY square plus AZ square. A position vector R vector can be expressed as आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ये इन जनरल फॉर्मूला बताया है 3D स्पेस के लिए कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को 3D में. तो हमारा होगा जो भी वेक्टर होगा आर वेक्टर वो होगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. दैट मीन्स अगर हम 3D स्पेस में बात कर रहे हैं तो वो 3 कंपोनेंट्स होल्ड करेगा सेपरेटली फॉर एक्स वाई जेड डायरेक्शंस, where x, y and z are the components of R vector along x, y, z axis respectively. Alpha, beta and gamma are the angles in spaces. They are the angles between pair of lines which are not coplanar. ये जो लाइन्स हैं ये कोप्लेनर नहीं है. x, y, z जो है वो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ये 3D प्लेन 3D की जो बात चल रही है दैट मीन्स ये सेम प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगी. और जो एंगल्स है वो क्या है यहाँ पर स्पेस एंगल बन रहा है. ऑल्सो कॉस स्क्वायर एल हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, इसके बाद है वेक्टर एडिशन इन 2D एनालिटिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड्स ऑफ एडिंग वेक्टर इज ऑफन टेडियस एंड लेस एक्यूरेट. जो हमारा ग्राफिकल मेथड है वो थोड़ा मतलब इतना एक्यूरेट नहीं होता है, मोर एक्यूरेट नहीं होता है. इट इज़ मच ईजियर टू ऐड वेक्टर्स बाय कंबाइनिंग देयर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स. उनके कंपोनेंट्स को ऐड करना थोड़ा ईजी होता है कंपेयर टू
normal traditional method. Consider two vectors a vector and b vector in xy plane with component ax ay and bx by. अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसे समझेंगे. हमारे दो वेक्टर्स हैं a वेक्टर और b वेक्टर. ठीक है, a वेक्टर की वैल्यू है हमारी ax आई कैप और y वेक्टर की वैल्यू y कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है ay j कैप. सेम b वेक्टर है हमारा bx आई कैप प्लस by j कैप. Let r vector be the sum, then r vector will be a vector plus b vector. ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, दोनों का सम के लिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर. बट यहाँ पर हम सम करेंगे कैसे? जो हमारा सम है वो इस टाइप से होता है कि आई कैप का जो मतलब आई वाले जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका सम सेम साइड होगा और जो जे वाले हैं उनका सम सेम साइड होगा. देखिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. नेक्स्ट स्टेप में सिंस वेक्टर्स ओबे द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज आर वेक्टर विल बी ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप. ये है हमारा फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर. अगर यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हमारा मैग्नीट्यूड होगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट में ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर. सिंस आर वेक्टर विल बी आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप. यहाँ पर आर एक्स की वैल्यू क्या होगी ए एक्स प्लस बी एक्स एंड आर वाई की वैल्यू होगी ए वाई प्लस बी वाई. Thus, each component of the resultant vector R vector is the sum of the corresponding components of A vector and B vector. Same vector addition in 3D analytical method. अगर यही हम 3D में अप्लाइड करें तो हमने A वेक्टर को अज्यूम किया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और B वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. Let R vector be the sum, then R vector will be equals to A vector plus B vector. दोनों को सम करेंगे अगेन वही एक्स एक्स कंपोनेंट ऐड होंगे वाई वाई और जेड जेड. तो आर वेक्टर हमारा होगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप. सिंस आर वेक्टर विल बी अगेन आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप. आर एक्स आर वाई जेड इस टाइप से होंगे ए एक्स प्लस बी एक्स ए वाई प्लस बी वाई एंड ए जेड प्लस बी जेड रिस्पेक्टिवली. Thus, each component of the resultant vector R vector is the sum of the corresponding components of A vector and B vector. This method can be extended to addition and subtraction of any number of vectors. For example, if vectors A vector, B vector, C vector are given us, अगर हमें 3 वेक्टर गिवन है A B C तो अगर हमें यहाँ पर हम इनका सम भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, सम करना है और उसको जो उनका रिजल्टेंट है उसे सी वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे. सबसे पहले जो हमारा टी एक्स होगा वो क्या होगा, मतलब टी वेक्टर हमारा क्या होगा बेसिकली टी एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप प्लस टी जेड के कैप. ठीक है, 3D स्पेस में बात कर रहे हैं तो जो हमारा टी एक्स होगा वो क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस सी एक्स क्योंकि हमें सी में से उसे सब्ट्रैक्ट करना है. सेम टी वाई हमारा होगा ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई. टी जेड हमारा होगा ए जेड प्लस बी जेड माइनस सी जेड. Magnitude and direction of the resultant of two vectors A and B in terms of their magnitudes and angles theta between them. अब अगर हम एक और ले रहे हैं, एक अनदर केस ले रहे हैं, उसके अंदर हम क्या ले रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है हमारा रिजल्टेंट का ए और बी वेक्टर का और उनका एंगल जो क्या है वो थीटा बना रहा है. ठीक है, हमने यहाँ पर दो वेक्टर लिए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक दूसरे से क्या एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जो है वो हमारा है आर वेक्टर. आर वेक्टर जो है हमारा वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है. ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ओ डी आर, यहाँ पर जो हमारा एक ट्राइंगल है कौन सा ओ डी एंड आर ट्राइंगल बन रहा है. ओ आर यहाँ पर ओ डी आर जो है वहाँ पर हमारा डी क्या है 90 डिग्री एंगल बना रहा है डी पॉइंट पर. तो जो हमारा यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड करेंगे ओ आर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर. तो ओ आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस आर डी स्क्वायर. ओ आर स्क्वायर हमारा है क्या बेसिकली आर रिजल्टेंट
तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ओडी क्या है हमारा यहाँ पर, ओडी को देखिए हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो ओडी हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने क्या किया है, अगर हमारा ये जो क्यू वेक्टर और ये जो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर के मिड का एंगल थीटा है, तो बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी इट्स यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा आर पी डी, दैट इज़ ऑल्सो होल्ड सेम वैल्यू थीटा, ठीक है, तो ये भी हमारा होगा थीटा। अब हम जानते हैं कि ये हमारा थीटा है, और ये जो हमारा पी आर जो हमारा वैल्यू है वो सेम किसके होगा, ओ क्यू के। अब ओ क्यू की वैल्यू अगर हमारी बी वेक्टर है तो हमारा पी आर की वेक्टर, पी आर जो है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बी वेक्टर, सेम साइड्स हैविंग सेम वैल्यू, सो इट विल ऑल्सो हैव वैल्यू बी वेक्टर, ठीक है। अब ये बी है, तो अब कंपोनेंट्स करेंगे हम, तो एक्स कंपोनेंट हमारा क्या होगा, बी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट हमारा क्या होगा, बी साइन थीटा, ठीक है। अभी भी बताया जिस भी कंपोनेंट के साथ हमारा एंगल थीटा बनता है वो क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, बी कॉस थीटा, और जो उसके अलावा रिमेनिंग कंपोनेंट होगा दैट विल बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो जो हमारा पी डी होगा वो होगा हमारा बी कॉस थीटा। तो जो टोटल है हमारा ओ डी दैट विल बी ओ पी वैक्टर प्लस पी डी वैक्टर। तो ओ पी वैक्टर की वैल्यू है हमारी ए, और पी डी वैक्टर की वैल्यू है बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगेन आर डी, अब यहाँ पर जो आर डी है वो क्या होगा हमारा, जो पी आर का वाई कंपोनेंट है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जो पी आर की वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा, तो आर डी की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, बी साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट जो दो टर्म है उनसे हम अपना बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिलेशन आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर इज आर इज इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हमें कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर दो वेक्टर गिवन है और उनके मिडविन जो उनके बिटवीन बनने वाला एंगल गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ कोसाइंस। द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर आर वेक्टर इज 10। यहाँ पर अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। एंड इक्वल तरीका है डायरेक्शंस निकालने का। यहाँ पर आर वेक्टर सॉरी आर इज डिवाइड बाय साइन थीटा, ए डिवाइड बाय साइन बीटा एंड बी डिवाइड बाय साइन अल्फा। ये हमारा कहलाता है लॉ ऑफ साइंस। और जबकि हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वेक्टर के लिए वो था हमारा लॉ ऑफ कोसाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको थोड़ा ये क्लियर होगा, मोर क्लियर होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब तक हमने पढ़ा एडिशन कैसे कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शंस कैसे कर रहे हैं, अब हम देखेंगे प्रोडक्ट कैसे किया जाता है टू वेक्टर्स का। इन फिजिक्स एट क्लास 11 लेवल देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का हमारा यहाँ पर क्या होगा, टू टाइप्स होंगे, उन्हें दो तरीके से प्रोडक्ट किया जा सकता है। दे आर डॉट और स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, और एक होता है हमारा क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। In dot product, the symbol of multiplication between the vector is represented by dot. The result of the product is a scalar value. अब जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है डॉट प्रोडक्ट, दैट मीन्स उनका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट का डॉट। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम बीच में क्या अगर डॉट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। और जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट भी क्या होता है, स्केलर वैल्यू। मतलब हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, आई जे के डायरेक्शंस उसके अलावा हमें नहीं पता होंगे, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। फॉर एग्जांपल वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा वर्क होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर्स एंड वर्क इज स्केलर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, बट वर्क हमारा क्या होता है, स्केलर। कंसिडर टू वैक्टर्स ए वैक्टर एंड बी वैक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं, हमारे दो वेक्टर्स हैं ओ पी वैक्टर एंड ओ क्यू वैक्टर, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। ठीक है, इनके बीच का एंगल है हमारा थीटा। द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर एंड कॉस थीटा, एंड cos theta is equals to a vector dot b vector divided by magnitude of a vector and magnitude of b vector। ये होता है हमारा मेनली डॉट और स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद है कुछ प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के लिए कुछ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल्स होती हैं। फर्स्ट है डॉट प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स इन स्केलर वैल्यू। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो हमेशा क्या होगा, एक स्केलर वैल्यू होगा, 10, 20, 30 इस टाइप का कुछ एक स्केलर वैल्यू होगा। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट तो वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। आप चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करें या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारा रिलेशन आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। एक जो मेन रिलेशन है डॉट प्रोडक्ट के लिए वो है आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप हमारा क्या होता है 1। बट अगर हम आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप या फिर किसी भी अनसिमिलर डायरेक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा हमारा 0। ओके, देन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलॉन्ग क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा, और we can say that a vector dot b vector divided by magnitude of b vector, or it is also represented as a vector dot b cap. Component of b vector along a vector just opposite, magnitude of b vector cos theta, or a vector dot b vector divided by magnitude of a vector or b vector dot a cap. If a is ax I cap, ay j cap, az k cap and b is bx I cap, by j cap plus bz k cap, then a vector dot a vector हमारा क्या होगा, a स्क्वायर, और वो रिजल्टेंट होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सेम b स्क्वायर होगा हमारा bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, क्योंकि i डॉट आई हमारा क्या होता है 1, और i को आप j से या फिर i को आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो वो टर्म हमारे हो जाएंगे 0। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा हमारा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड डी जेड। ये कुछ रिलेशंस हैं, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको डायरेक्टली इन्हें, ये फैक्ट्स हैं तो आप इन्हें डायरेक्टली याद रखेंगे। थैंक यू।